नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सर्दी का दौर लगातार देखा जा रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान में पिछले 2 दिनों से उछाल देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ठंडक का एहसास हो रहा है। अगले 5 दिन तक थोड़ी राहत जरूर मिलने की संभावना है, लेकिन अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश में कोहरा छाएगा। रात का तापमान कई शहरों में 10 डिग्री के नीचे रहा। शनिवार की रात राजधानी भोपाल और इंदौर का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इंदौर, उज्जैन, चंबल, रीवा और सागर संभाग के जिलों के न्यूनतम तापमान में 1.5 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। तो वहीं प्रदेश के सबसे ठंडा जिले की बात अगर की जाए तो शनिवार को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी शहर की रात सबसे ठंडी रही है। यहां पर 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा राजगढ़ में 8.2 डिग्री और मंदसौर में 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो लगातार अब सर्दियों का सितम देखने को मिल रहा है, जिसके तहत अब फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सर्दी का दौर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान पिछले 2 दिनों से उछाल देखने को मिल रहा है तापमान में, और वहीं लगातार तापमान में बढ़त के बाद भी ठंडक का एहसास हो रहा है। हालांकि 5 दिन तक थोड़ी राहत जरूर है और उसके बाद आने वाले समय में ठंड बढ़ती दिखाई देगी। और हमारी सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। निहारिका, लगातार अब ठंड को मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं और ठंड का सितम भी देखने को मिल रहा है प्रदेश में। सबसे ठंडा नर्मदापुरम का पचमढ़ी देखने को मिला। आने वाले समय के लिए क्या कुछ पूर्वानुमान? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक अब फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत हमें मिल सकेगी। जो बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में चल रही थी उसमें रुकावट हुई है, जिसके चलते वहां से आ रही ठंडी हवाओं में भी बदलाव हुआ है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जो तापमान है अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अब कोहरा छाने लगा है और कोहरे के चलते सूरज काफी देरी से निकल रहा है, जिसके चलते ठंड का एहसास लोगों को होता है। हालांकि दिन में अभी भी थोड़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। रात में जो तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। कई ऐसे शहर है मध्य प्रदेश के जिसमें तापमान कम हो रहा है, लेकिन अभी हम आपको अगर तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने युवा यहाँ पर एकत्रित है। और ये लोग इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं क्योंकि अब इन लोगों के अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उस तरह के उससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाले जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले ही एक मैराथन का भी आयोजन हुआ था, अभी रन फॉर भोपाल भी हुआ था। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि जगह जगह इस तरह से निजी कार्यक्रम करके लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और उत्साह भी भर रहे हैं, ताकि लोगों में ये जोश आ सके कि किस तरह से उन लोगों को ठंड से बचने के लिए घर में बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर आकर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों से भी बात करके जानते कि क्या कहेंगे। जिस तरह से ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही बिल्कुल निहारिका, बातचीत करेंगे। और लेकिन उससे पहले शहडोल से हमारे सहयोगी विनय तिवारी जुड़ चुके हैं, उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं। शहडोल में आखिर अगर मौसम की बात की जाए तो विनय, कितना पारा बताया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है, और इसके अलावा क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है बढ़ती सर्दियों को देखते हुए? अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि शहडोल में पिछले 2 हफ्ते से लगातार तेज ठंड का प्रकोप शुरू था, लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से ठंड थोड़ा सा धीमी पड़ी है। थोड़ा सा जो तापमान में है बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ का जो न्यूनतम तापमान पिछले हफ्ते 6.2 दर्ज किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल पिछले 2 दिनों से पारा जो है थोड़ा सा राहत दे रहा लोगों को। लेकिन उसके बावजूद सुबह और देर शाम से ठंड तेज बढ़ जाती है, जिससे लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी आज रविवार है और आज कुछ लोग हमारे साथ ये देखिए रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए हैं, कुछ युवा हैं, हम इनसे ही चर्चा करेंगे। आपका नाम? धीरज कुशवाहा। ये बताइए कि ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड तो अभी 2 दिन से थोड़ी सही है, इसके पहले बहुत ज्यादा पड़ रही थी। हाँ, जैसे आप अब सुबह से कामकाज के लिए निकल जाते हैं तो अभी तो हाल फिलहाल आज थोड़ी सी राहत है, लेकिन आप ये महसूस करते हैं कि जैसे अभी बादल जैसे हल्का से हटेंगे तो ठंड बढ़ेगी? जी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। अभी ठंड बादल हटेंगे तो ठंड बढ़ेगी। हमारे साथ भाई साहब ये सुबह से आ जाते हैं, जैसे देखिए ये सुबह से आ जाते हैं और कामकाजी व्यक्ति है, ठंड का क्या माहौल है? अभी थोड़ी कम है, बाकी अभी लगातार अभी अच्छा, यहाँ नगर पालिका द्वारा कोई सुविधाएं दी जाती है लोगों को, अलाव वगैरह की? यहाँ हाँ,
तो देखिए ये ठंड का जो है अभी 2 दिन से थोड़ा सा लोगों को राहत जरूर है। बिल्कुल समय के साथ आज ठंड बढ़ती चली जाएगी और ऐसे में व्यवस्थाओं पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी शिवपुरी से अतुल गौड़ भी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी अतुल की ओर। अतुल, अगर शिवपुरी में बात की जाए तो किस तरह से सर्दी का सितम और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? जी अस्मिता, देखिए अगर हम सत्री के सितम की बात करें तो शुरुआती दौर है और मैदानी इलाके में शिवपुरी आता है तो निश्चित तौर पर जब तेज हवाएं चलती हैं तो ठंड का प्रकोप कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की सूचनाएं हैं और वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं निश्चित तौर पर शिवपुरी और इस तरह के मैदानी इलाकों को ठंडा बनाने में कामयाब हो रही हैं। हालांकि सर्दी की शुरुआत है और शुरुआत में जिस तरह से लोग अभी से सर्दी का एहसास करते हुए कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा रहे हैं कि सर्दी इस बार बहुत तेज पड़ने वाली है। लेकिन अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस दौरान में अलाव जैसी जलने की सुविधाएं प्रशासनिक तौर पर मुहैया कराई जाती हैं वो अभी तक नहीं मुहैया कराई गई हैं। यही वजह है कि लोगों को परेशानी दिखाई दे रही है। सर्दी लगातार बढ़ रही है तो आपको चल रहा है कि सर्दी इस बार बहुत तेज पड़ने वाली है। पढ़ने वाली है लेकिन सर्दी में जो है एहतियात क्या बरत रहे हैं? अच्छा लग रहा है, वैसे ज्यादा सर्दी नहीं है अभी। हाँ। अच्छा, ये जो आपने सर्दी अनुभव की है तो अलाव वगैरह जल रहे हैं? नगर पालिका की तरफ से कोई अभी तो व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं करी अलाव वगैरह की सरकार ने। हर पालिका को करना चाहिए। लेकिन रात में तो ठंड हो जाती है हाँ, ना? रात में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। हाँ। और आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सर्दी ने जो एहसास कराया उससे लगता है कि इस बार सर्दी तेज पड़ने वाली है। हाँ, इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ना चाहिए। बारिश अच्छी हुई है इसलिए सर्दी भी तेज पड़ेगी। सर्दी तेज पड़ेगी। आप भी पूरी तरह से धूप सेकती हुई दिखाई दे रही हैं तो सर्दी ने आपको मजबूर कर दिया घर से बाहर निकलने के लिए? हाँ, सर्दी बहुत लगती है तो रूम में बैठ जाते हैं हमारे। अच्छा। हाँ। तो बिल्कुल, बुजुर्गों को सर्दी ज्यादा बहुत तकलीफ लगती है तो धूप में बैठ जाते हैं कहते हुए वहां की महिलाएं नजर आ रही हैं और आने वाले समय में सर्दियां और बढ़ जाएंगी तब आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी उस पर भी नजर रहेगी। सहयोगी निहारिका लगातार जुड़ी हुई है। निहारिका, आपके आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ है, मैं चाहूंगी कि अब बदलते मौसम के साथ लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं बता रही थी मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 दिनों से ठंडक में थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि कोहरा छाने लगा है और धूप जैसे ही निकलती है यानी कि बादल छटते हैं, कोहरा हटता है तो ठंड में बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, देख रहे हैं स्वेटर नहीं पहना है, कंधे पे बांधा हुआ है, ठंड नहीं लग रही है फिलहाल? अभी तो हम दौड़ के आए हैं तो ठंड तो लग नहीं रही है अभी। और बाकी ठंड तो कम है 2 दिन से। जी, आप बताइए 2 दिन से ठंड में कमी देखने को मिल रही है। अब लग रहा है कि हाँ वापस गर्मी आने जैसा मतलब गर्माहट महसूस हो रही है दिन में भी? 2 दिन से लग रहा था बट आज अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग वार्म अप करके आए तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है थोड़ा सा। ऐसा कह सकते हैं कि ठंड से बचने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं युवा और घरों से बाहर निकलने के बावजूद उन्हें ठंड नहीं निकली। या एग्जैक्टली वी कैन से दैट। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कितने लोग हैं पीछे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक्सरसाइजेस कर रहे थे, अभी कुछ लोग और यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरह से ठंड से बचने के लिए लोग उपाय निकाल रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा ठंड में भी घर में बैठने की ज़रूरत ना पड़े और उससे बच सके। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले काफ़ी सारे युवाओं से बात भी की थी, हालांकि अब वे लोग सब अपनी एक्सरसाइजेज में लग चुके हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से सभी एकत्रित हैं और यही कह रहे हैं कि हमें अगर ठंड से बचना है तो घर से निकलने की भी ज़रूरत है, घर में बैठे रहेंगे तो ये भी सही नहीं है हमारे शरीर के लिए। हालांकि जो युवतियों से हमने बात की थी उन्होंने भी बताया कि किस तरह से ठंड में फिलहाल कुछ 2 दिनों से कमी हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करके जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है जो ठंड कम हो रही है उसे लेकर। पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है कि जो तापमान में गिरावट हुई थी अब उसमें बढ़ोतरी हो गई है। आपका ड्रेसअप भी देखकर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल शायद ठंड नहीं लग रही है। नहीं, अभी नहीं लग रही क्योंकि हम लोग भाग के आए हैं। जब यहाँ आ रहे थे तब लग रही थी। क्या करते हैं जब ठंड लगती है तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं? अपना एडवाइजरी भी, हेल्थ एडवाइजरी भी लगातार जारी हो रही है। पहली कोशिश तो ये रहती है कि घर से ना निकले, कम्बल में लगे रहें, लेकिन क्योंकि संडे था, रन करने आना था तो ऑब्वियसली पूरे जैकेट वगैरह पहन के पूरा फुली कवर्ड होकर हाथ में ग्लव्स, सर पे हेलमेट वगैरह सब पहन के आए थे। हवा के लिए बिल्कुल रत्ती भर का जगह नहीं थी निकल के। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं किस तरह का मौसम है मध्य प्रदेश का और राजधानी भोपाल में क्या कुछ हाल है। हालांकि युवा जो ठंड बढ़ रही है उससे बचने के लिए भी अलग अलग उपाय निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अब धीरे धीरे सर्दियों का सितम बढ़ता दिखाई देगा।